यार मतलब जो ब्लड प्रेशर है ना कभी हाई हो रहा है कभी लो हो रहा है। इतनी उल्टियां जो है वो रोलर कोस्टर के ऊपर नहीं आती रहती, पाकिस्तान इंडिया मैच के ऊपर आ जाती है। जितनी भी जो हमारे बुजुर्ग हजरात हैं और जो भी बीमार किस्म के हजरात हैं ना वो इस किस्म के मैचेस देखा ही ना करें, ये तो ना सब लोग जो है वो दिल के मरीज बन जाएंगे। खैर यही ब्यूटी होती है पाकिस्तान और इंडिया मैच की, जो हम जिस तरह से देखते भी रहते हैं। मजा तभी आता है जब आप जो है इसी किस्म की ब्यूटी के साथ लड़ लड़ के जो है एंड में जीत भी जाते हैं तभी मजा आता है। और अगर आप हार जाएं तो फिर बहुत दुख होता है इतनी क्लोज बैटल के ऊपर। बट चलो कम से कम पाकिस्तान ने फाइट की, इसी यही ब्यूटी थी जो मैं पहले भी कह रहा था कि पाकिस्तान जब तक इनको हराएगा नहीं या फिर जब तक इनको फाइट नहीं देगा तब तक जो है वो रिस्पेक्ट होगी ही नहीं। अभी भी जो मर्जी हो, ठीक है आज जश्न मना रहे होगा, पूरा इंडिया जो है जश्न मनाएगा, बल्कि मुबारकबाद भी हो उनको, वो जीत गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी पता है कि ये बहुत ही क्लोज मैच था और किसी भी तरफ जा सकता था। गर्लफ्रेंड के जो मूड स्विंग्स होते हैं ना उसकी तरह ये भी मैच बदल रहे होते हैं। पहले 10 ओवर वो जीत रहे हैं, उसके बाद जो अगले 10 ओवर है वो हम जीत रहे हैं, फिर पहले 10 ओवर जो इनकी इनिंग्स के थे वो हम जीत रहे हैं, उसके बाद आखिरी 10 ओवर जो उसमें वो जीत गए हैं। भाई इतने मूड स्विंग्स कहाँ होते हैं। खैर जो लोग मुझे इतने अरसे से जानते हैं, इतने सालों से मेरे कंटेंट को फॉलो करें, उनको पता है कि मैं कभी भी जो एक रोना धोना नहीं डालता, हमेशा एक नॉर्मल न्यूट्रल बात ही करता हूं और ये जानता हूं कि यार इस किस्म की बातें नहीं, इसके ऊपर गौर करना चाहिए। लेकिन इस मैच के ऊपर मैं कहना चाहूंगा कि यार इंडिया जीत तो गया, अच्छा भी खेला, कोहली ने बहुत ही अच्छी इनिंग्स खेली, लेकिन वो जो एंड में थी ना नो बॉल, वो नो बॉल नहीं थी भाई। पहली बात तो ये कि एक स्लो बॉलर बॉल करा रहा है यार, ऊपर से वो इसी जूसी किस्म की बॉल फेंक रहा है। जो स्लो बॉल होती है वो वैसी डिप कर रही होती है, या तो कोई बड़ा कोई जबरदस्त उनका बीमर हारिस रऊफ ने मारा मारा के उड़ता हुआ जा रहा है रॉकेट की तरह। भाई स्लो बॉलर बॉल करा रहा है, नीचे डिप होती भी आ रही है, 6000 और के रिप्लेस इसके अंदर वैसे नजर आ रहे हैं। ऊपर से ये बॉल का इंपैक्ट देख लें जिधर के ऊपर हो रहा है। वैसे भी अगर स्पिनर की बॉल जो इतनी लूपी किस्म की सर से ऊपर भी जा रही है ना तो उसको भी बंदा 1.5 मिनट में टेनिस बॉल की तरह जो है वो स्मैश मार के छक्का मार देता है। फास्ट बॉलर तो है नहीं। जब भी नो बॉल होती है सबसे पहले जो ये स्क्वायर लेग पे जो एम्पायर खड़ा हुआ होता है ना सबसे पहले उसका हाथ ऊपर जाता है, वो बॉल को भी देख रहा है, उसको भी ठीक है, उसके बाद छक्के को भी चेक कर रहा है। उसके बाद जब कोहली साहब ने आके जो है वो सारा प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि भाई ये क्या हो रहा है, ये क्यों नहीं नो बॉल दे रहे, तो उसे चीख के वो करा दी। भाई ये कोहली है कि तेरी बीवी है जिसके चीखने के ऊपर तू जो अंडर प्रेशर आ गया। आधी पिच के ऊपर बैट्समैन आया हुआ है यार, मतलब थोड़ा सा और आगे होता है ना तो इसने कहीं बॉलर को जो है वो चुंगी भी दे देनी थी। इतना बीच में आया हुआ है पिच के और यहाँ से भी इसको नो बॉल दे दिए यार, मतलब नो बॉल नहीं है। अच्छा फिर उसके बाद बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि वो जो फ्री हिट के ऊपर बोल्ड हो गया था, उसके बाद जो भाग के उन्होंने 3 रन ले लिए, वो बॉल डेड थी। इस किस्म की कोई पोस्ट भी आ रही है जो कि इंटरनेट के ऊपर चल रही है। तो यार नहीं ऐसा नहीं है, मैंने भी चेक किया है, मैंने अपने दोस्तों से भी बोला है, उन सब ने चेक किया है, सब ने ही बताया कि नहीं ऐसा कोई रूल नहीं है। जब आप आउट भी हो जाते हैं, कैच आउट भी हो जाते हैं, तो भाग के जो भी रन बना रहे थे वो बाय शायद इस किस्म का सीन हो जाता है, लेकिन वो रन होते हैं। अब हमारी किस्मत ही ऐसी थी कि एक तो बोल्ड हुआ बेचारे ने जो है वो डॉट बॉल भी करा दी, और वो बोल्ड भी ऐसा हुआ कि बॉल ऐसी निकली कि 1 रन भी नहीं 3 रन बनाए उन्होंने भाग के। बस किस्मत के धनी नहीं है हम यार, किस्मत जो है बस इसी तरह होगी। सिर्फ आखिरी ओवर के अंदर जो है वो पलटी खाई। अभी वही जो इवन जो ये छक्का भी था जो नो बॉल बाद में उसने दे दी थी, इसके अंदर भी जो है वो आराम से उसका हाथ लग गया था आसिफ का, उसके ऊपर भी बॉल के ऊपर वो भी ठप्पा मार के जो है टेनिस बॉल की तरह अंदर फेंक सकता था, लेकिन वो भी नहीं हुआ। खैर किस्मत में नहीं थे तो हम नहीं जीत सकते, जो अल्लाह चाहता है वही होता है। खैर भाई जो भी हो, लेट्स नॉट टेक इट अवे फ्रॉम इंडिया। बहुत ही जबरदस्त किस्म की उन्होंने गेम खेली है और जब आप हार जाते हैं तो आपको मानना चाहिए कि हारे। ऐसे इस किस्म के रूल्स वगैरह होते हैं, कभी कभी हमारी फेवर भी कर दिया करेंगे। लेकिन ये जो अंपायरों ने हरकत की है ना, जब आपके पास पता है कि आपके पास टेक्नोलॉजी है, जब स्क्वायर लेग अंपायर को पता है कि भाई ये नो बॉल है या नहीं है, अगर उसके ऊपर कंफ्यूज है तो इसी के ऊपर तो थर्ड अंपायर के पास जाना होता है ना। जब वो ऊपर बैठा हुआ है तो उसके पास जाओ। खैर जो भी हो यार, इस सब चीजों की वजह से मैं आपको वैसे सही बात बता रहा हूँ, इस सब चीजों की वजह से एक बहुत ही ब्रिलियंट किस्म की इनिंग्स है जो कि कोहली ने खेली है, उसके ऊपर से क्रेडिट चला जाएगा। तो वो नहीं जाना चाहिए। बहुत अच्छी इनिंग्स थी और वो सब लोग जिसके लिए दुआएं कर रहे थे कि इसकी फॉर्म वापस आ जाए, फॉर्म वापस आ जाए। मैं चीख रहा था भाई कि इसके लिए दुआएं मत करो, इसकी फॉर्म वापस आनी, इसने हम पे ही जो है ना फॉर्म वापस लेके आनी और हम ही पेलते रहना है। अब वही हो गया, इसको मेरे ख्याल में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानियों के खिलाफ ही खिलाया करो और किसी टीम के खिलाफ खिलाने की जरूरत नहीं। इसको रिटायरमेंट दे दो, उसके बाद सिर्फ पाकिस्तान वाली गेम के अंदर इसको लिया करो। पाकिस्तानी भी जो बॉलर्स है ना वो अपना हक समझ के इससे कुट खाते हैं। नहीं नहीं, मैं खाऊंगी तो सिर्फ और सिर्फ कोहली के हाथ की खाऊंगी। इस किस्म का माहौल मचा हुआ था, हमने पता नहीं कहा तुझे पाकिस्तानियों से क्या प्रॉब्लम है कोहली, मुझे बता दे। हमने कोई तेरी कमेटी छीनी थी, हमको तेरा कर्जा लेके भागे में, को बचपन में को पाकिस्तानियों ने तुझे बुली कर दिया यार। होता यही है, पता नहीं बुली कौन करके जाता है, गुस्सा किसी और पे निकाल रहा है। भाई तू पाकिस्तानी नहीं है, तेरे स्कूल में कोई था पाकिस्तानी उधर जिसने कह दिया कि मैं पाकिस्तानी हूं, वो माइग्रेट होकर इधर से आए, हम उसको डिसोन करते हैं। भाई हमें माफ कर दे भाई, तू बस कर दे यार, हर वक्त हमें मार रहा होता। हमने क्या तेरी गाड़ी के ऊपर चाबी से कोई निशान लगाए हैं यार, हर वक्त जो है कि पाकिस्तानियों को पेल रहा है तू। कोई फॉर्म के रोने रो रहे होते हैं, एंड में आके जो है पाकिस्तान के ऊपर तेरी सारी फॉर्म निकल आती है। भाई यार पता नहीं कौन सी सनी देओल की फिल्म के अंदर ये जिंदा है जिसने आके हमेशा जो है वो 11 पाकिस्तानियों को पेलना होता है। खैर अगर बात हो रही है कोहली के बारे में तो उधर हम बात कर लेंगे शर्मा के बारे में भी, क्योंकि शर्मा साहब जो हैं उनका भी रिकॉर्ड, जिस तरह कोहली का रिकॉर्ड हमारे खिलाफ जो है ना वो इधर पहुंचा हुआ है, तो शर्मा साहब का भी रिकॉर्ड भी जो है हमारे खिलाफ कहीं इधर उधर ही पहुंचा हुआ है। 10 मैचेस के अंदर इन्होंने मेरे ख्याल में 100-114 रन बनाए हैं, 10 की एवरेज के ऊपर ये बैटिंग कर रहे हैं। इन भाई ने भी कसम खाई हुई कि मैंने पाकिस्तानियों के खिलाफ कोई रन नहीं बनाने। यार इसी से कुछ सीख ले यार कोहली भाई, तेरे साथ ही बैठा हुआ है, तेरे साथ ही ड्रेसिंग रूम शेयर करता है, पता नहीं यार इसको क्या यार हमसे क्या प्रॉब्लम है तुझे। खैर जोक्स साइड बहुत ही जबरदस्त किस्म की इनिंग्स थी। एक बार फिर जो है वो कोहली ने दिखा दिया कि वो कितना जबरदस्त प्लेयर है और जितनी आसानी
पाकिस्तानी के साथ उसने छक्के मारे थे, हम लोग नो बॉल के ऊपर चीख रहे हैं, लेकिन एंड में जो हारिस रऊफ को और शाहीन को जो पड़ी थी उसी में मैच जो है वो टर्न हो चुका था। हमें कम से कम जो है नवाज को वो तकरीबन 30-35 रन क्या देना चाहिए था। वैसे यार हमें 18 बॉलों के ऊपर 48 रन कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। वो एक जमाने में आफरीदी ने रिकॉर्ड बनाया था 17 बॉलों के ऊपर 50, वही वाली सीन हो रही है। तो मतलब हमने जो है एंड में आके काफी कुट खाई है और कहीं ना कहीं हमारा फेलियर भी है। और दो हम गेम के अंदर थे और ये वो इस किस्म की चीजें जो है ये मेरे ख्याल में होनी नहीं चाहिए, जिस तरह हम जो है वो जीते हुए मैचेस जो है इस तरह प्रेशर सिचुएशन में हम रह जाते हैं। खैर आई नो कि बहुत से पाकिस्तानी जो है बहुत ज्यादा परेशान होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि फिक्र करने की कोई बात नहीं है। आज जो इस वीडियो के स्पॉन्सर है ना वो है बेफिक्र ऐप, जो कि स्पेशली जो यूके के अंदर पाकिस्तानी बैठे हुए ना, आई नो कि उनको तो ज्यादा जो है इस बात की टेंशन होगी ना, क्योंकि वहां पर जो है वो इंडियंस के साथ मिलकर मैच देखना पड़ता है। मैं भी बड़ा अरसा वहां पे रहा हूं तो मुझे पता है कि क्या फीलिंग होती है जब यहाँ पे जो आपके सर के अंदर कोई बाजा